समाजवादी पार्टी के पूर्व कैबिनेट मंत्री अवधेश प्रसाद ने की प्रेस वार्ता, भारतीय जनता पार्टी पर लगाए सीधे आरोप। सपा के वरिष्ठ नेता व पूर्व कैबिनेट मंत्री अवधेश प्रसाद ने की प्रेस वार्ता में भाजपा सरकार की नीतियों पर उठाए सवाल। पुलिस भर्ती में आवेदन शुल्क पर भी उठाए सवाल। अवधेश प्रसाद का बयान, कहा अनुसूचित जाति को नहीं मिल रही छूट। जो आवेदन शुल्क सामान्य वर्ग पर वही सभी वर्ग पर हो रहा लागू। सभी आवेदनकर्ताओं से 400 रुपये लिया जा रहा आवेदन शुल्क। यह अधिकार संविधान प्रदत्त है, यह भीख नहीं है, यह दया नहीं है, यह बाबा भीमराव अंबेडकर का बनाया हुआ संविधान है, जिसके तहत अनुसूचित जाति के लिए रिजर्वेशन मिलता है, छूट मिलती है, सहूलियत मिलती है। यह इस बात का इशारा है सरकार पूरी तरह से बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान को खत्म करने में लगी है। समाजवादी पार्टी इसका विरोध करती है और इसको लगातार लोगों को जागरूक कर रही है। हमारा संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, देश खतरे में है। इसको बचाने के लिए लोगों को जागरूक कर रहे हैं। फरवरी से विधानसभा की बैठक आहूत हो रही है। यूँ तो जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश और देश में आहूत हुई है, लगातार प्रदेश और देश की जनता के सामने परेशानियां, दुश्वारियां बढ़ती ही जा रही हैं, जिसके समाधान के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार की न नीयत है न नीति है। जनता पूरी तरह से तबाह और बर्बाद हो रही। तमाम मुद्दे हैं, जिन मुद्दों को लेकर किसान के मुद्दे हैं। किसान हमारे ये एक तो नए साल की जनपद अयोध्या में अपने लोगों के साथ बैठ करके नए साल की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं और मिलने का एक मंतव्य था। और 2 फरवरी से विधानसभा की बैठक आहूत हो रही है। यूँ तो जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश और देश में आहूत हुई है, लगातार प्रदेश और देश की जनता के सामने परेशानियां, दुश्वारियां बढ़ती ही जा रही हैं, जिसके समाधान के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार की न नीयत है न नीति है। जनता पूरी तरह से तबाह और बर्बाद हो रही। तमाम मुद्दे हैं, जिन मुद्दों को लेकर किसान के मुद्दे हैं। किसान हमारे देश की आत्मा है, सबसे ज़्यादा परेशान है। किसानों की फसल सांडों और आवारा पशुओं से चली जा रही। उसको बचाने के लिए इस कड़की सर्दी में भी किसान को अपना घर छोड़कर खेतों में जाना पड़ रहा है। अब तक इस प्रदेश में 5000 से ज़्यादा किसानों को सांडों ने जान ले ली है। हमारे विधानसभा क्षेत्र मिल्कीपुर में 50 से ज़्यादा किसानों को सांडों ने मार दिया है, जिसकी सूची मैंने विधानसभा में माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने विधानसभा अध्यक्ष जी को दिया था और सरकार से मांग किया था कि प्रदेश में जितने किसानों को सांडों ने जान ली है, जिनकी संख्या लगभग 5000 से ज़्यादा है, उनके रोते बिलखते परिवार को कम से कम 10 लाख रुपए का हर्जाना दे और सुनिश्चित करे कि किसानों की खेती को सांडों और आवारा पशुओं से बचाने के लिए सरकार कौन सा सार्थक और कठोर और कारगर कदम उठाएगी। सरकार की क्या योजना है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई सॉलिड बात नहीं कही गई। आज भी किसान बर्बाद और तबाह है और खेती
किसान की चली जा रही। ये मुद्दा है, उठाएंगे। दूसरा है दलित विरोधी सरकार है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जो संविधान है, जिसके तहत हमें फंडामेंटल राइट्स संविधान के आर्टिकल 14 में लिखा हुआ है, तो उस पर ये हमला है। और समाजवादी पार्टी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के दिशा निर्देश पर, मार्गदर्शन पर पूरे प्रदेश में हम पीडीए, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक पार्टी के अंतर्गत हम लगातार पखवाड़ा मना रहे हैं और इस प्रदेश की महान जनता को अलर्ट कर रहे हैं, आगाह कर रहे हैं कि संविधान पे खतरा है, लोकतंत्र पे खतरा है, आपके वोट पे खतरा है। उसको बचाने के लिए हर हालत में सचेत होकर के 24 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से पदच्युत किया जाए, तभी हमारा संविधान बचेगा, तभी हमारा देश बचेगा, तभी हमारा वोट देने का अधिकार बचेगा और तभी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का संविधान बचेगा। ये काम हो रहा है अभी इस समय काम करता हूँ। और नया साल आप सबके लिए और सभी सम्मानित नगरवासियों के लिए, प्रदेशवासियों और देशवासियों के लिए मंगलमयी हो और विकास और खुशहाली और परिवर्तन का साल साबित हो, इस कामना के साथ आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। स्वागत है। प्रदेश और देश में सत्तारूढ़ हुई है, तब से लगातार प्रदेशवासियों देशवासियों के सामने परेशानी का अंबार बढ़ता चला जा रहा है। सभी वर्ग के लोग पूरी तरह सरकार की गलत नीतियों से परेशान हैं। चाहे हमारा किसान हो, जो देश की आत्मा है, चाहे हमारा नौजवान हो, चाहे समाज का गरीब तबका हो और किसी बात का हो, गरीब समाज का है, सबका कहीं न कहीं परेशान हो। फरवरी से होना है। ये सरकार का, योगी साहब सरकार का ये बजट सत्र है। यूँ तो परंपरा रही है कि साल में 90 दिन विधानसभा की बैठकें